नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ के बारे में। मैकबेथ क्या है? विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है और ये बेस्ड है रेजिसाइड पर। रेजिसाइड माने राजा की हत्या। जब कोई व्यक्ति किसी राजा की हत्या कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेजिसाइड कहते हैं। रेजिसाइड वन वर्ड आप सब्स्टिट्यूट में भी आता है। ये कहा जाता है राजा की हत्या को। और ये कब लिखा गया है? 1606 में लिखा गया है। इसकी स्टोरी कहाँ से ली गई है? हॉलिंसेड क्रॉनिकल से। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड। कहाँ से ली गई है इसकी स्टोरी? हॉलिंसेड क्रॉनिकल से ली गई है। शेक्सपियर ने जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं वो सभी की कहानी कहाँ से ली गई है? हॉलिंसेड क्रॉनिकल से ही ली गई है। और ये क्या है? शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी में से गिनी जाती है मैकबेथ। ठीक है, अगला देखिए। इन द प्ले किंग जेम्स फर्स्ट हैज़ लैविशली प्रेज्ड एज अ बैंको। इन्होंने किंग जेम्स फर्स्ट के रूप में बैंको को बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया है। लैविशली यानी बहुत ही ज़्यादा उनकी प्रशंसा की है। ठीक है, बैंको की तुलना किससे किया है? किंग जेम्स फर्स्ट से किया है। हमार्सिया और ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ द प्ले इज एम्बिशन, ओवर एम्बिशन और वॉल्टिंग एम्बिशन। हमार्सिया माने क्या होता है? हमार्सिया माने एक ऐसी कमी होता है किसी कैरेक्टर में जिस कमी की वजह से एक अच्छा और नोबल पर्सन क्या हो जाता है? एक विलेन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैकबेथ, इसमें क्या है? एक नोबल पर्सन होता है लेकिन उसकी एक जो ओवर एम्बिशन है, वॉल्टिंग एम्बिशन है, यानी अति महत्वाकांक्षा राजा बनने की, उसको कहाँ पर लेके चली जाती है? एकदम विलेन के रूप में लेके चली जाती है इस प्ले में। ठीक है, तो हमार्सिया या ट्रेजिक फ्लॉ क्या है इस प्ले का? एम्बिशन, ओवर एम्बिशन कह सकते हैं आप, या वॉल्टिंग एम्बिशन। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन तीनों में से एक भी आता है तो वो आपका सही होगा। चाहे एम्बिशन हो, चाहे अति महत्वाकांक्षा हो, चाहे वॉल्टिंग एम्बिशन यानी बहुत अति महत्वाकांक्षा। ठीक है, सेटिंग क्या है इस प्ले की? स्कॉटलैंड है। डंकन कहाँ के राजा हैं? स्कॉटलैंड के राजा हैं, स्कॉटलैंड के किंग हैं। तो इस प्ले की सेटिंग क्या है? स्कॉटलैंड इसकी सेटिंग है। इट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर। ये कैसी ट्रेजेडी है? कैरेक्टर की ट्रेजेडी है। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर? मैकबेथ। ठीक है, एस.टी. कॉलरिज ने लेडी मैकबेथ को क्या कहा है? फोर्थ विच कहा है। क्या कहा है? फोर्थ विच। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट सीन्स ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की इंपॉर्टेंट सीन, थ्री विचेस सीन। थ्री विचेस सीन जो हमारा ये प्ले है उसकी शुरुआत ही होती है तीनों विचेस से, है ना? ठीक है, एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट, यानी एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट की जो शुरुआत होती है, इस प्ले की जो शुरुआत होती है वे विचेस सीन से ही होती है। इसे हम एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट कहें या 11 कह दें एकदम शॉर्ट में, तो 11 माने क्या कि एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट। ठीक है, याद करने का एक ट्रिक है, ये मैंने खुद से बनाया है। अगर आपको कुछ अलग आपको लग रहा हो तो आप अपनी तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, अगला है डैगर सीन। डैगर सीन कहाँ आता है? एक्ट सेकेंड और सीन फर्स्ट में, यानी 21 में। ठीक, बैंक्वेट सीन कहाँ आता है? एक्ट थर्ड और सीन 4 में, यानी कि 34 में। स्लीप वॉकिंग सीन कहाँ आता है? एक्ट 5 और सीन 5 यानी 55 में। ठीक, तो सबसे पहला सीन विचेस वाला सीन कहाँ आता है? 11 में आता है। डैगर सीन कहाँ आता है? 21 में आता है। बैंक्वेट सीन कहाँ आता है? 34 में आता है। और स्लीप वॉकिंग सीन कहाँ आता है? 55 में आता है। ठीक है, अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ के कैरेक्टर्स में सबसे पहले नंबर पे हम किसको रखेंगे? डंकन को रखेंगे, जो कि कहाँ के राजा थे? स्कॉटलैंड के राजा थे। ठीक, किंग डंकन। डंकन इज गुड, वर्चुअस, बेनिवोलेंट एंड फॉरसाइट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। डंकन क्या है? बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, वर्चुअस यानी बहुत ही गुणवान थे, बेनिवोलेंट थे, बहुत ही मदद करने वाले परोपकारी व्यक्ति थे, और फॉरसाइट किंग थे यानी दूर की दृष्टि रखते थे। ऐसे राजा थे, उनको अपनी मृत्यु का पता पहले से ही चल गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ अच्छा दिख रहा है लेकिन इसमें मुझे कुछ आयरोनी दिख रही है ना, किंग डंकन को। अगला देखिए, ही मर्डर्ड बाय मैकबेथ फॉर द क्राउन। मैकबेथ ने क्राउन के लिए किंग डंकन की हत्या कर दी थी, रेजिसाइड कर दिया था। ही हैज़ 2 sons, माल्कम एंड डोनाल्बेन।
किंग डंकन के कितने बेटे थे? मालकम और डोनाल्बेन 2 बेटे थे। जब एट लास्ट में क्या होता है कि मालकम जो है स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। ठीक है, 3 किंग होते हैं स्कॉटलैंड के, 3 किंग होते हैं स्कॉटलैंड के। सबसे पहला किंग तो डंकन है ही, दूसरा मैकबेथ ने डंकन को मार के किंग बन गया, और तीसरा क्या है? मालकम। एट लास्ट में सब कुछ जब ओवरकम हो जाता है और मैकबेथ से रिवेंज ले लेता है मैकडफ, तो क्या होता है? मैकडफ के मरने के बाद इसकी घोषणा कर दी जाती है मालकम को किंग के रूप में। ठीक है, अगला कैरेक्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारा क्या है? मैकबेथ है। ठीक, मैकबेथ इज़ द कैप्टन ऑफ डंकन्स आर्मी। मैकबेथ क्या है? डंकन की आर्मी के क्या है? कैप्टन हैं। ठीक है, और इनको 3 पदवी से उपाधि से नवाजा गया था। पहली क्या? थेन ऑफ ग्लैमिस, लॉर्ड ऑफ ग्लैमिस, और बिकेम किंग ऑफ स्कॉटलैंड। एट लास्ट आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन ही बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैकबेथ इज़ बोथ हीरो एंड विलेन ऑफ द प्ले। भाई मैकबेथ हीरो भी था स्टार्टिंग में, लेकिन जब उसने गलत काम किया, किंग डंकन की हत्या कर दी, तो क्या बन गया? वो विलेन बन गया। तो इस तरह से क्या है? ये हीरो और विलेन दोनों ही है। आफ्टर द प्रोफेसी ऑफ 3 विचेस एंड एट द अर्ज ऑफ हिज वाइफ लेडी मैकबेथ ही कमिट रेजिसाइड। क्या होता है कि जब वो लौट रहा होता है युद्ध जीत कर, क्योंकि ये क्या है? कैप्टन है ना डंकन की आर्मी का। जब ये युद्ध जीत कर स्टार्टिंग में प्ले में लौट रहा होता है, तो क्या होता है? 3 विचेज़ मिलती हैं जहाँ से इस प्ले की शुरुआत होती है। 3 विचेज़ मिलती हैं और उन्होंने एक प्रोफेसी की, उन्होंने एक घोषणा की, भविष्यवाणी की कि भाई आप मैकबेथ, आप जो है भविष्य में क्या बनोगे? स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। तो इसी प्रोफेसी के कारण में, और साथ में जब वो प्रोफेसी उसने अपने वाइफ को लेडी मैकबेथ को बताया, तो लेडी मैकबेथ के अर्ज पे बार बार अर्ज करने पर, आग्रह करने पर ही कमिट्स रेजिसाइड। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजा की हत्या कर दी एंड बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और किंग ऑफ स्कॉटलैंड हो गया। मैकबेथ इज सिनेकन्स टाइप ऑफ हीरो। सिनेकन हीरो किसे कहते हैं? जो रिवेंजफुल होता है ना। इन व्हिच टायरेंट्स एंड डिस्पॉट्स आर पनिश्ड बाय रिवेंज एंड जस्टिस। मैकबेथ क्या है? सिनेकन टाइप का हीरो है। तो इसमें क्या होता है? जो टायरेंट्स होता है यानी जो दुष्ट होता है, और जो डिस्पॉट्स होते हैं, दुष्ट टाइप के लोग होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? पनिश किया जाता है एट लास्ट में। चाहे रिवेंज लेके पनिश किया जाए और चाहे जस्टिस के रूप में पनिश किया जाए, दोनों ही रूप में उस हीरो को पनिश किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सिनेकन टाइप ऑफ हीरो कहते हैं। तो मैकबेथ भी क्या था? एक सिनेकन टाइप ऑफ हीरो था। एट लास्ट इसके साथ रिवेंज लिया गया, मैकडफ ने रिवेंज लिया और उसे क्या कर दिया? बिहीडेड कर दिया था, यानी उसके सर को कलम कर दिया था। मैकबेथ किल्स द मोस्ट इनोसेंट वाइफ एंड चिल्ड्रेन ऑफ मैकडफ। मैकडफ की वाइफ को और इनोसेंट बच्चे को भी मैकबेथ ने नहीं छोड़ा था। इतनी क्रूरता आ गई थी क्राउन के चक्कर में, है ना। मैकबेथ इज किल्ड एंड बिहेडेड बाय मैकडफ एंड मालकम बिकेम किंग। भाई मैकडफ के बच्चे को मारा, मैकडफ की वाइफ को मारा बिना वजह के, तो मैकडफ भी रिवेंजफुल हो गया था। उसने उससे रिवेंज लिया और उसे बिहेडेड कर दिया मैकबेथ को, यानी मैकबेथ के सर को कलम कर दिया था, ठीक है, और उसे प्राचीर पर लटका दिया गया था। मैकबेथ किल्स मैकडोनाल्ड, किंग डंकन, हिज 2 गार्ड। देखिए मैकबेथ ने मारा किसको किसको मारा मैकबेथ ने? पहले तो मैकडोनाल्ड को मारा, फिर किंग डंकन को मारा, फिर उसके दोनों गार्ड को भी मार दिया, फिर बैंको को मारा, लेडी मैकडफ को मारा और उसके बच्चे को भी मार दिया, यंग सीवार्ड को मारा एंड मेनी अदर पर्सन्स, और बहुत सारे ऐसे पर्सन्स को उसने अपनी महत्वाकांक्षा के आगे एकदम बलि चढ़ा दिया। इस तरह से था मैकबेथ, ठीक है। अगला देखिए लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ का असली नाम क्या है? ग्रूच है। लेडी मैकबेथ एक फर्म डिटर्मिनेशन की महिला थी, यानी बहुत ही दृढ़ निश्चय की महिला थी। जो ठान लेती थी उसे करके ही दम लेती थी, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो। सी इज़ एन एम्बिशियस एंड रिमोर्सलेस वुमेन। वो एक एम्बिशियस महिला थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी थी और रिमोर्सलेस वुमेन थी, यानी उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी। एक पाषाण हृदय की महिला थी। कालरीज ने इसीलिए इसको 4th विच कहा है। तीनों विच ने तो उसको उकसाया ही,
राजा बनने के लिए, डंकन को मारने के लिए। लेकिन चौथी विच जो लेडी मैकबेथ, कॉलरिज ने कहा वो एकदम सही कहा है, क्योंकि लेडी मैकबेथ भी विच का ही काम की है, मैकबेथ को उकसा उकसा के कि डंकन को मारो, डंकन को मार दो और राजा बन जाओ। मालकम ने इसको कहा है फील्ड लाइक क्वीन। मालकम ने कहा है कि ये एक बुरी आत्मा वाली क्वीन है, ऐसी रानी है जिसकी आत्मा बहुत ही गंदी है, बहुत खराब है। लेडी मैकबेथ सुसाइड हरसेल्फ एट लास्ट। लेडी मैकबेथ क्या करती है? सुसाइड कर लेती है। शी फाइंड्स हरसेल्फ अनेबल टू किल किंग डंकन इन हिज स्लीप बिकॉज ही रिजेंबल्स हर फादर। देखो इसका ज़रा, जब वो मारने के लिए खुद जाती है पहले डंकन को, लेडी मैकबेथ, तो डंकन जब नींद में सो रहे थे तो उसको लगा कि ये तो मेरे फादर की तरह दिख रहे हैं, ही रिजेंबल्स जस्ट लाइक माई फादर। तो उसने क्या किया, जाके मैकबेथ को कहा कि भाई आप इसको मारो जाके, मैं नहीं मार पाऊंगी क्योंकि ये मेरे पिता की तरह लग रहे हैं। सी वॉज नॉट बाई नेचर विक्ड। वो बाई नेचर तो पापी नहीं थी, दुष्ट नहीं थी। सी हैड टू कॉल ऑन इविल स्पिरिट्स हरसेल्फ सो दैट सी कुड बी टफ। और जब भी उसको कुछ टफ काम या बहुत बुरा काम करना होता था, नेचर के खिलाफ अपने करना होता था, वो क्या करती थी? इविल स्पिरिट्स को कॉल करती थी कि सारी बुरी आत्माएं, सारी बुराइयां जो है आत्माओं में पूरी दुनिया में व्याप्त हैं, सब मेरे अंदर आ जाओ ताकि मैं इतने बुरे काम को अंजाम दे सकूं। अगला कैरेक्टर है बैंको। बैंको क्या है? बैंको इज़ एट फर्स्ट फ्रेंड टू मैकबेथ एंड जनरल इन किंग्स आर्मी। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि ये मैकबेथ का फ्रेंड था और किंग जनरल था एक राजा के आर्मी का। बैंको एंड मैकबेथ वर टुगेदर व्हेन दे मीट थ्री विचेस। जब थ्री विचेस ने ये प्रोफेसी की थी, ये घोषणा किया था, भविष्यवाणी की थी कि भाई आप राजा बनोगे, और बैंको के बच्चे को कहा था कि आप तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन बैंको के बच्चे को कहा था कि आपका बच्चा राजा बनेगा, है ना। तो दोनों लोग साथ में ही थे, बैंको और मैकबेथ। थ्री विचेस टेल्स मैकबेथ दैट ही विल बिकम द किंग। थ्री विचेस ने मैकबेथ से कहा कि हाँ तुम राजा तो बनोगे, एंड बैंको विल नॉट बी, बैंको राजा नहीं बनेगा, बट हिज सन विल बी किंग, लेकिन बैंको का बच्चा, बेटा किंग बनेगा। मैकबेथ इन जेलसी किल्ड बैंको एंड फ्लिंस। मैकबेथ जेलसी में बैंको को मार देता है, फ्लिंस को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन फॉर्चुनेटली जो फ्लिंस है वो बच के भाग जाता है। फ्लिंस माने बैंको का लड़का। बैंकोज घोस्ट रिटर्न्स इन द प्ले। और इस प्ले में मैकबेथ में बैंको के घोस्ट को भी दिखाया गया है, बैंको के भूत को दिखाया गया है। शेक्सपियर रिप्रेजेंटेड बैंको टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। शेक्सपियर ने बैंको के कैरेक्टर के रूप में किंग जेम्स फर्स्ट को यहाँ पर शो करने की कोशिश किया है। ठीक है, अगला कैरेक्टर देखिए, मैकडफ है। मैकडफ क्या है? थेना फाइव है। मैकडफ को थेना फाइव कहा जाता है। मैकडफ लाइक बैंको इज़ एन ऑनेस्ट एंड नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड। जो मैकडफ है वो क्या है? स्कॉटलैंड का एक नोबल मैन है, एक ऑनेस्ट पर्सन है। मैकडफ द थेन ऑफ फाइव इज़ ऑल्सो अ फॉयल ऑफ मैकबेथ। और मैकडफ जो थेन ऑफ फाइव है वो क्या है? फॉयल ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का शत्रु है, उससे जो है शत्रुता निभाना चाहता है। कारण क्या है कि मैकडफ किल्स मैकबेथ एंड प्रोक्लेम्स मालकम एज अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड। क्योंकि मैकबेथ ने मैकडफ की वाइफ को और मैकडफ के बच्चे को मारा था, इनोसेंट बच्चे को मारा था, इसीलिए मैकडफ ने रिवेंज लिया और क्या किया? उसको जो है प्रोक्लेम, उसको मार दिया मैकबेथ को, और प्रोक्लेम किया यानी घोषणा कर दिया कि अब मालकम ही स्कॉटलैंड का राजा होगा। अगला कैरेक्टर देखिए, मालकम है। मालकम द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग डंकन एंड द एल्डर ब्रदर ऑफ डोनाल्बेन। डंकन का बड़ा बेटा है और डोनाल्बेन का बड़ा भाई है। बिकम्स द किंग ऑफ स्कॉटलैंड आफ्टर मैकबेथ्स डेथ। जब मैकबेथ की डेथ हो जाती है, मैकडफ मार देता है, तो कौन राजा बन जाता है? मालकम राजा बन जाता है। अगला देखिए, डोनाल्बेन द यंगर सन ऑफ किंग डंकन एंड द यंगर ब्रदर ऑफ मालकम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फ्लिंस है। फ्लिंस बैंको का बेटा है। ठीक है, अगला कैरेक्टर देखिए, रॉस और एक मैसेंजर है ना। रॉस द नोबल मैन एंड कोर्टियर ऑफ स्कॉटलैंड। रॉस जो है एक संभ्रांत व्यक्ति है और कोर्टियर है, दरबारी
मैसेंजर है, कहाँ का, स्कॉटलैंड का, डंकन्स मैसेंजर टू मैकबेथ ब्रिंगिंग हिम वर्ड ऑफ हिज न्यू टाइटल थेन ऑफ कॉर्डर। जब मैकबेथ जीत के आया था तो जब किंग डंकन ने उसको थेन ऑफ कॉर्डर बनाया था तो रॉस ने ही मैकबेथ को ये बताया कि आपको किंग डंकन ने क्या बना दिया है, थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया है। ही ब्रिंग्स द न्यूज़ एज द न्यूज़ ऑफ मैकबेथ्स वेंजियंस टू मैकडफ्स वाइफ एंड यंग सीवार्ड्स डेथ टू द ओल्ड फादर। इसी ने ये न्यूज़ दिया था मैकडफ के वेंजियंस को कि मैकडफ ने क्या किया है, बदला ले लिया है मैकबेथ से, और उसके ओल्ड फादर को भी ये बताया था कि यंग सीवार्ड्स की डेथ का भी बदला ले लिया गया है ना। ही फाइट्स इन मालकम्स आर्मी अगेंस्ट मैकडफ। ही फाइट्स इन मालकम्स आर्मी, उसने जो है मैकबेथ के खिलाफ मालकम की आर्मी में क्या किया था, फाइट किया था, यानी लड़ाई लड़ी थी मैकबेथ के खिलाफ। कौन, रॉस।